ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दूसरों से काम कराने की कला उनमें बहुत अच्छी थी। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर की कन्या ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन भाई साहब के साथ की अपनी यादें इस प्रकार बता रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सारा दिन भाई साहब से मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी। ख़ास तौर पर जब बाबा की सीज़न शुरू होती थी तो विदेशी भाई बहनें भाई साहब से मिले बिना जाते ही नहीं थे। अगर किसी को दोपहर का 3:30 बजे का समय दिया है तो वे 3:15 तक तैयार होकर नीचे विजिटिंग रूम में बैठ जाते थे और उनके लिए चाय टोली का प्रबंध करवाते थे। कहते थे कि इतने समय पर विजिटिंग रूम में चाय टोली पहुंचनी चाहिए। मतलब उनका हर कार्य विधिवत होता था और समय से पहले वे तैयार होकर बैठते थे। भाई साहब में कला थी दूसरों से काम कराने की। वे कार्य के लिए कहते थे तो किसी का मन ही नहीं होता था कि ना कहे या भाई साहब मैं थका हूँ ऐसा कहे। जब डेरेवाल सेंटर बना वहाँ नया साल मनाना था। मुझे सेवा मिली थी केक बनाने की। मैं सुबह से केक बनाने में लगी रही। भाई साहब ने उस दिन क्लास में आने वाले सब भाई बहनों को केक खिलाया। उसके बाद सेंटर पर रहने वाले भाई बहनों को, उसके बाद कारपेंटरी काम करने वाले के लिए मधुबन से कुछ भाई आए थे, उनको केक बनाते बनाते दोपहर हो गई। मैं थक गई थी। फिर भाई साहब ने मुझे बुलाया और पूछा, थक गई होगी। भाई साहब के पूछने के ढंग से मुझे हंसी आई और मैंने कहा, नहीं भाई साहब थकी नहीं, और कोई सेवा है तो बताइए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और एक केक बन सकती है, आर्किटेक्ट को भेजनी है। ना बोलने का सवाल ही नहीं था। सच में मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन भाई साहब को देखते ही थकावट भूल गई और मैंने और एक केक बना कर दिया। इस प्रकार उनमें सेवा करने की और सेवा कराने की दोनों विशेषताएं बहुत अच्छी थी। बहनों को 14 घंटों की भट्टी कराते थे। यज्ञ के आदि में जैसे दादियों ने 14 साल की भट्टी की, वैसे बहनों को भी वे 14 घंटे की भट्टी कराते थे। उस समय बहनों की हर बात का ध्यान रखते थे। बाबा के कमरे में भट्टी का उद्घाटन कराते थे और शाम को वही उसका समाप्ति समारोह भी। दोनों कार्य भाई साहब खुद करते थे। भाई साहब सबको दृष्टि देकर बिठाते थे और लास्ट में दृष्टि देकर उठाते थे। इस भट्टी में सारा दिन बाबा के कमरे में बैठकर शरीर से डिटैच होने का और अपने पुराने संस्कारों को चेक करने का तथा उनको मिटाने का अभ्यास कराते थे। इसके अलावा अंतिम समय के लिए कैसे तैयार रहे इसकी भी प्रैक्टिस कराते थे। जैसे कि अंतिम समय खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो भट्टी में एक खाना छोड़ने के लिए कहा जाता था। वह समय बचा तो उसमें बाबा की याद में बैठना है, ऐसे पुरुषार्थ कराते थे। कहते थे कभी परिस्थितियों से भागना नहीं। यदि कोई बहन या भाई परिस्थितियों से घबरा जाता और वहाँ से हटने की सोच लेता तो भाई साहब कहा करते थे कि परिस्थिति और परीक्षाओं से डरकर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मैदान से पलायन कर भी लो और कुएं में भी चले जाओ तो भी तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं 16 सालों तक भाई साहब के नज़दीक रही और उनसे पालना ली। जब वे हंसने लगते थे तो उनकी आंखों से आंसू आते थे। भाई साहब आमतौर पर रात्रि की क्लास में बहुत हंसाते थे और खुद भी हंसते थे। वे जब हंसने लगते थे तो बहुत हंसते थे और उनकी आंखों में आंसू आते थे। उनकी हंसी देखकर सामने वाले बहुत खुश होते थे। वे बहनों को सेवा क्षेत्र में निडर भी बनाते थे। हमें कहते थे कि तुम अकेली जाओ फलाने सेंटर पर। हम तो डरते थे कि अकेली कैसे जाए, जाते थे डर डर के। लेकिन भाई साहब पहले ही उस सेंटर के किसी न किसी भाई को बोलकर रखते थे कि फलाने समय पर फलाने बहन आपके यहाँ आ रही है, उसको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर रिसीव करना। हमें निर्भय भी बनाते थे और हमारा ध्यान भी रखते थे।
बीच बीच में फ़ोन करके हालचाल पूछते थे। अगर किसी सेंटर पर हमारा दिल नहीं लगता तो फिर कुछ दिनों के लिए शक्तिनगर बुलाते थे और कुछ सुना समझा कर दूसरे सेंटर पर भेजते थे। हम नए नए होने के कारण हमें पक्का करके ही छोड़ते थे। वे हमें कहा करते थे, आप किसी भी सेंटर पर जाओ लेकिन वहाँ अपनी विशेषताओं की छाप छोड़ के आना। अपना पार्ट ऐसा बजाओ कि वहाँ के लोग आपको याद करते रहें। सेंटर पर जो नई कन्या आती वही उनको मुरली सुनाती थी। जो बहन सुबह 4 बजे भाई साहब को चाय देने जाती थी वो ही उनको मुरली सुनाती थी। भाई साहब अमृत वेले ही मुरली सुन लेते थे। उसके बाद सुबह 7:30 बजे नाश्ता करते थे। सुबह 2 बजे वे उठते थे और उठते ही लिखना शुरू करते थे। दोपहर में भाई साहब लुंगी पहनते थे, खासकर गर्मी के दिनों में। रात का खाना 7:30 बजे खाते थे। दिन का भोजन 11 बजे के लगभग करते थे और उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके उठते थे तो सारा दिन जागे रहते थे। उनका सोना बहुत कम था। फिर रात्रि क्लास 10 बजे पूरी होती थी। रात्रि क्लास में सब बहनें पेन कॉपी लेकर आती थी और सेंटर पर जो नई नई कन्या आई होती थी वही उस क्लास में मुरली सुनाती थी। बीच बीच में भाई साहब ही प्रश्न पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। कई बार उसी प्रश्न पर ही भाई साहब की क्लास होती थी। शक्तिनगर की ही और एक कन्या ब्रह्मा कुमारी लवली बहन भाई साहब ने कैसे उनका मार्गदर्शन किया उस अनुभव को इस तरह व्यक्त कर रही है। बचपन में ही मुझे ज्ञान मिला, लेकिन अंगुली पकड़कर साथ ले चलने में बड़ी बहनों के साथ साथ जगदीश भाई साहब का साथ और हाथ बहुत मिला। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।